देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में। मैं हूं आंचल मोंगिया। कोविड-19 के दौर के चलते जिला चंबा मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग सिर्फ कोरोना संक्रमण के मरीजों को तवज्जो दे रहा है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित रोगियों व गर्भवती महिलाओं को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। चंबा में ये बयान जारी करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीरज नैयर ने बताया कि जिला चंबा अस्पताल व मेडिकल कॉलेज चंबा में स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ औपचारिक मात्र रह गई है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के भय के चलते चंबा मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल में अन्य रोगों से पीड़ित लोगों व गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है। हाल ही में चंबा मेडिकल कॉलेज से टांडा मेडिकल रेफर की गई गर्भवती आशा वर्कर जिसकी रास्ते में मौत हो गई थी। मौत पर सवाल उठाते हुए जिला अध्यक्ष नीरज नैयर ने बताया कि अगर आशा वर्कर महिला को समय रहते चंबा में ही स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा इलाज उपलब्ध करवाया जाता तो उसकी दुखद मृत्यु ना होती। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि जिला चंबा जैसे दूर दराज क्षेत्र के लोगों के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा व जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को जल्द पूरा की जाए। देखो जी, बात ऐसी है कि ये बड़ी दुख की बात है कि चंबा के अंदर मेडिकल कॉलेज होते हुए भी हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और ठीक है, गवर्नमेंट ने जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने जो हमारा मोर्टेलिटी रेट है बच्चों का वो तो काफ़ी नीचे गिर गया है। लेकिन अगर मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं जो हैं, डॉक्टर्स की अगर कमी रहेगी, सुविधाएं ठीक नहीं रहेगी, तो ये जो अभी हुआ है, सुनीता देवी जी का नाम जैसे बताया, आशा वर्कर थी और हेल्थ डिपार्टमेंट से ही जुड़े हुए ये लोग थे, अगर उनका उपचार समय पर नहीं हो तो आम आदमी फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? आप खुद सोचो, ये बड़ी दुख की बात है। साथ में घरमानी से भी अभी कुछ दिन पहले एक लेडी थी, वो उसको भी अपना जान खोनी पड़ी डिलीवरी के टाइम में। बड़ी दुख की बात है। और ये मैं आपके माध्यम से मैं सरकार को ये बात उनके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि ठीक है, डॉक्टर्स की कमी है, कोविड चला हुआ है इस वक्त, लेकिन मैंने पहले भी बोला था और मैं आज भी बोल रहा हूँ कि एक बैलेंस मेंटेन करके चलने की बहुत ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि कोविड को कंट्रोल करते करते जो हमारी दूसरी अन्य सुविधाएं जो हैं, ये तो अपना दूसरी बात है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो दूसरे हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं, ओपीडी जैसे है, उसमें कोई कमी ना आए और लोग कोविड से ना मरें और दूसरी बीमारियों से ज़्यादा मर जाएं। ये मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और मेडिकल कॉलेज, खासकर चंबा मेडिकल कॉलेज के बारे में तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ जो है डॉक्टर्स की बहुत कमी है असल में। मुझे याद है जब कांग्रेस की सरकार थी, तो अब मैं इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता, लेकिन ये सच्चाई है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ कम से कम 5-6 गायनेकोलॉजिस्ट थे। अब क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो कम हो गए हैं, शायद 2 हैं और कुछ कभी ड्रॉजी से किसी की ड्यूटी लगा रहे हैं। तो इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, रोज़ कितने बच्चे जन्म लेते हैं, तो नेचुरली डॉक्टर्स की कमी तो है ही है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है, जिस तन लागे वो तन जाने। जिस परिवार के अंदर ये हादसा हुआ है, मैं उनके साथ संवेदना प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि सुनीता देवी जो हैं वो हमारे क्या बोलते हैं उसे, सुराड़े महल्ले की रहने वाली थी। और जो इससे पहले जो एक लेडी थी, मैं अभी नाम उनका याद नहीं आ रहा, वो घरमानी से रहने वाली थी। तो ये बड़ी दुखद बात है। एक होता है कि कोई बीमार हो, बड़ा सीरियसली बीमार हो, वो चला जाए जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक स्वस्थ महिला और जो आम डिलीवरी है और सिर्फ डॉक्टर की देखरेख ना मिलने की वजह से, या एम्बुलेंस टाइम पर नहीं आई, बाद में रेफ़र कर दिया गया आगे, और वो बेचारी एक रात जो है हॉस्पिटल के अंदर तड़पती रही, जैसे मुझे बताया गया। तो ये बड़ी दुख की बात है। और मैं आशा करता हूँ कि मैं इस आपके माध्यम से मैं सरकार को एक बार फिर ये चेताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जो चंबा जो है वो एक मेडिकल कॉलेज है यहाँ, और मेडिकल कॉलेज होते हुए ये एक रेफरल हॉस्पिटल की तरह मेरे ख्याल से बन गया है।
कोई भी चीज़ हो, चाहे डिलीवरी का केस हो, चाहे कोई और प्रॉब्लम हो, किसी की एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो छोटे छोटे मामलों के लिए कभी यहाँ एनेस्थीसियन नहीं होता है ताकि ऑपरेट नहीं किया जा सकता। ऐसी मेरे पास रोज़ शिकायतें आती रहती हैं, बीच में लोग आते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो मैं सरकार को बोलूँगा कि चंबा एक दूर दराज का क्षेत्र है। सबसे पहले यहाँ चंबा से अगर शिमला जाना होए, टांडा जाना होए, तो आधा मरीज जो है वो तो रास्ते में ही बेचारा परेशान हो जाता है। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो एरिया है ये बड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है और हिंदुस्तान के 10 सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में भी खुद भाजपा सरकार ने इसको, हम कांग्रेस सरकार ने भी डाला था और भाजपा सरकार ने उसका अभी नाम बदल दिया और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नाम रखा। तो ये मैं सोचता हूँ कि सरकार का अब दायित्व बनता है, क्योंकि ये एक दूर दराज का इलाका है, यहाँ डॉक्टर्स की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बल्कि जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे आपका मेडिकल कॉलेज हमीरपुर है, मेडिकल कॉलेज मंडी है, मेडिकल कॉलेज शिमला है, यहाँ तो ये जो जगहें हैं ये इनकी मतलब बड़े शहरों के साथ, पंजाब के साथ ये नज़दीक है। अच्छा, और जो रास्ता भी है वो दुर्गम नहीं है, सीधे रास्ते हैं। तो चंबा के अंदर ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे यहाँ चार जो हमारे यहाँ से भाजपा के विधायक जीत के आए हैं, और मैं उन लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, ये राजनीति नहीं है, ये आग्रह है। राजनीति तो अभी कोविड करके मैं काफ़ी दिनों से डायरेक्ट अटैक कर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि ये बड़ी दुख की बात है। इन सबको मिलकर मुख्यमंत्री जी से ये मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आम आदमी जो है यहाँ, हमारे यहाँ चंबा में लोग इतने दूर दूर, कोई तीसा पांगी, यहाँ से वहाँ से, कितना लोड है हॉस्पिटल के अंदर, और गरीब लोग हैं, अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं कि बाहर जाए। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो है डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि ये जो अभी 2 केस हुए हैं इसमें किसकी कोताही हुई, किस कारण से जो है ये जो हमारी एक घरमानी की महिला थी और एक जो हमारी सुनीता देवी जी थी जो सुराड़े महल्ले से थी और हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई काम करने वाली, कोविड में अभी केसेस हैंडल कर रही थी, तो क्यों ऐसा हुआ, इसका जो है इसका ज़मीन तक जाना जो है बहुत ज़रूरी है कि क्या कमी रहेगी, ताकि आइंदा जो है ये हादसा कभी किसी और के साथ ना हो। एक बार फिर जो परिवार है, मैं उनके साथ इस दुख की घड़ी में मैं संवेदना प्रकट करना चाहूँगा, और जब भी कोई ऐसा मामला मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं सरकार के आगे ये बढ़ चढ़ के जोर शोर से जो है उठाता भी रहा हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि सरकार तथ्य पता करे कि क्या कमी रह गई, रात को क्या डॉक्टर्स नहीं आए या गायनेकोलॉजिस्ट नहीं आई, अगर नहीं आई क्यों नहीं आई, क्योंकि मेरे को पता लगा है कि 2 जो डॉक्टर्स हैं यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट डिप्यूट किए गए हैं। तो क्या कारण रहा कि ये जो है टाइम पे उनको ट्रीटमेंट नहीं मिली। तो सरकार जो है इसके बारे में ध्यानपूर्वक जो है और उचित कदम जो है अति शीघ्र उठाए, ऐसा मैं आशा करता हूँ। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।